तो थिएटर का कारोबार जो है वो सिर्फ 2 घंटे का है। आपने 8 से 10 घंटे के लिए सारे कारोबार मार्केट में माल खोले हैं, ट्रांसपोर्ट खोलती है, रेलवे खोलती है, पीआईए खोलती है, हर चीज खोलती है। तो प्राइवेट का भी सबसे कम पुरानी का जो काम है वो थिएटर का है। तो 11 से 1 बजे तक हमें एहतियाती तदाबीर के साथ पूरे पंजाब में काम करने की इजाजत दी जाए। सरकारों का बड़ा बुरा हाल है, 2.5-3 माह से लोगों ने घरों का किराया देना है, घर में राशन नहीं है, क्योंकि 2.5 से 3 माह गुजरे हैं। इसमें जो है मुखैर हजरात की इमदाद से जो है वो काम चलाया जा रहा है। सभी सरवर साहब जो हमारे बड़े हैं उन्होंने मुख्तलिफ दौरों के साथ मिलकर, मेगा जी हैं, उनके खामद मुबीन साहब हैं, अख्तर साहब हैं, अली साहब हैं, भट्ट साहब हैं, वो पंजाब आटा वाले शेख इजाज साहब बहुत हो गए हैं, उन्होंने मलक नईम साहब फैसलाबाद वाले, उन्होंने इन सब ने मिलके जो है वो फनकारों की मदद की है। उस थोड़ी सी मदद से ये हुआ है कि रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन ईद पर भी किसी को 1 रुपया नहीं आया क्योंकि काम बंद थे। ये गवर्नमेंट जो है वो हर जगह पे हम जा रहे हैं, हमने उनको SOP बना के दिए हुए हैं। होम डिपार्टमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ है उसको लेटर जारी किया है कि थिएटर के SOP जारी की जाए। वो 30 तारीख का लेटर जो है वो प्राइमरी हेल्थ का तो गया हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गवर्नर साहब ने हमारी सपोर्ट की थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा साहब के पास भेजा था, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला, नॉलेज नहीं मिला। तो कोरोना से तो अल्लाह ताला ने फनकारों को बचाया हुआ है, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि फनकार अब भूख से मरना शुरू हो गए हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपसे दर्दमंदाना अपील है। फनकार कोई बदमाश तो है नहीं, ये हसास आदमी है, सफेद खुश लोग हैं। इनकी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जहां आपने सारे कारोबार खोले हैं, दोबारा एहतियाती तदाबीर के साथ गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, बकर, दुनियापुर, रहीमिया खां, बहावलपुर, जहाँ जहाँ थिएटर है एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे थिएटर खोलने का हुक्म सादर फरमाया जाए। जुमे से जो है सारे फनकार अपने कामों पे आ जाए। बहुत बुरे हालात हैं, जुमे से पहले एहतियाती तदाबीर महकमा होम जारी करे ताकि ये सारे फनकार, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर अपने काम पे आ जाए। ये जो भी स्टेज पे सारे लोग बैठे हैं, ये सब 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, अपनी तकलीफ बताएंगे कि उन पर 2.5 माह से क्या बीत रही है। सबसे पहले शेख अपना राशिद महमूद साहब जो फिल्म टीवी जिनके पास टीवी है वो राशिद महमूद साहब को जानते हैं कि थिएटर क्यों खुलना चाहिए, क्या हालात है। राशिद महमूद साहब अपनी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज अपनी सुख कम्युनिटी के सब लोगों को देखते जो सब के सब मेरे मुल्क के वो फनकार हैं जो इस नेशन में मुस्कुराहट के तकसीम करते हैं। मेरे कलेजे में बड़ी तकलीफ हुई और इन सबको एक हंसने को जांच की तस्वीर थी। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जहाँ और सारे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, मॉल्स, एवरीथिंग जो है वो सबको इंसेंटिव दिया गया है प्रिकॉशंस के साथ। तो बराह करम ये वो लोग हैं जो शनाख्त है मेरे मुल्क की, बराह करम इनकी गौर कीजिए और फिजिकल इंप्लीमेंट्स जो है उस पर कीजिए। ये गिमिक्स और ये जो ज़बानी जमा खर्च है वो उस पर मत कीजिए कि आप अपनी सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो कर रहे हैं उस गौर से इन लोगों का ख्याल कीजिए। करोड़ों रुपया बांटा गया, मैं इनसे कहना चाहता हूँ किसी को 1 रुपया भी मिला हुआ तो बराए करम इनको इजाज़त दी जाए और वो तमाम प्रिकॉशन, वो तमाम एहतियातें जो आप फरमा रहे हैं तो इनसे तय कर ली जाए। हॉल में अगर 100 की गुंजाइश है, आपको खुद हमें डिक्टेट करके बताएं कि ये कितने उसमें फासला रख के, डिस्टेंस रख के तो उसमें कितने बंदे अलाउड हैं। लेकिन खुदा के लिए इनको भी जीने का हक दीजिए। हमारे मुल्क में जब भी कोई इख्तलाफी होता, 72 वर्ष में पता नहीं क्या क्या हुआ,
और उसमें हम आपकी हर कैंपेन में कोई भी हुकूमत रहे, मैं किसी पर्टिकुलर हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ना नए पाकिस्तान की ना पुराने पाकिस्तान की, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सारी जिंदगियाँ हमने डिवोट कर दी इसके लिए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप ऐसे नहीं देते थे, ऐसे वैसे मिलते हैं इस मुल्क में। मुझे 50 बरस की पार्टिसिपेशन के बाद तो गॉड से इस कम्युनिटी का ख्याल कीजिए, और जिस तरह आपने दूसरों को एक छूट दिया, अपने साथ एक मीटिंग तय करके वो प्रिकॉशंस तय कर दीजिए, उस पर अमल कर दीजिए। बहुत बड़ा हाल है। क्या अगर आप ये सारा कुछ बंद करना चाह रहे हैं तो ये जो सारे रजिस्टर्ड लोग हैं इनका इतना वजीफा लगा दे सरकार की तरफ से कि ये आसानी से अपने घरों को चला सके, ये बेहतर रहेंगे। घर में नहीं, कैसे जिएंगे? गॉड से पढ़ाई करने उस पर बड़ी तवज्जो से गौर किया जाए। सीएम साहब भी और मेरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी और अरबाब इख्तियार जिनके अख्तियार में ये सारा आप अपने को सारी प्रिकॉशन जो रिक्वायर है इस प्रोग्राम इसको तय करके इनके साथ है, लेकिन इसको पूरी तौर पर इनके बारे में सोचना बहुत बुरा थोड़ा कि आप इस वादे की बात पे गौर करें। बहुत कुछ करके दिया हुआ इस मुल्क में। आपके ये टेलीविजन देख रहे फॉरेन कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने 1500 की पूरी फीस में करोड़ों अरबों रुपए जमा करके दिए थे आपको। हमें पूछने वाला कोई नहीं। कौन और खेल के तजाद को मैं तो नहीं मानता, पता नहीं ये बात जाएगी, मैं नहीं मानता। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स दिखाए हमें, जबानी जमा खर्च से बात नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से जो सारी चीज़ें उनको किए चले जाए, हमारा इन विचारों का क्या होगा? तो गौर से थोड़ा गौर कीजिए, दिल से और नीयत से कीजिए। थैंक यू। सिनेमा और थिएटर ने पिछले 50 साल में अरबों रुपया गवर्नमेंट को फ्री टैक्स की मद में इकट्ठा करके दिया। ना सिनेमा के किसी मुलाजम को, ना थिएटर के किसी मुलाजम को, एक्टर को इस कोरोना क्राइसिस का 1 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब थिएटर के आर्टिस्टों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब ने आपको तकलीफ दी, आप टाइम निकाल के कवरेज के लिए सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप इस खबर को जो है अच्छे तरीके से ब्रेक करके और गवर्नमेंट पाकिस्तान तक ये बात पहुँचाएं। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में खुशहाली हो या डिज़ास्टर हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा फ़ायदा जो है वो अशराफिया को दिया। देखें अभी भी मौजूदा सूरत हाल में अगर किसी को रिलीफ मिला है तो उसे रिलीफ मिला है जिसकी 5-10 करोड़ रुपए की आज़म क्लाथ मार्केट में दुकान है, जिसका हार रोड में प्लाजा है उसे रिलीफ मिला। और रात का बयान वज़ीर आज़म का सुन के नहायत मैं परेशान और हैरान हुआ कि उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ती जो हमारे जो मकामात हैं, सियासी मकामात हैं, उन्हें खोल दिया जाए। और देखें सैर करने के लिए कोई गरीब बंदा तो जा नहीं सकता। ये भी फ़ायदा अशराफिया के लिए इमरान खान साहब ने माशाल्लाह जो है पाकिस्तान के अशराफिया को बख्शा कि सैर करने के लिए जाएँ, कोरोना की कोई टेंशन ना लें। और वहाँ पे जो होटल मालकान हैं उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचाया है कि जो करोड़ों रुपया हर सीज़न का कमाते हैं, ठीक है। और जो सरकार पूरा साल गवर्नमेंट पाकिस्तान को टैक्स अदा करता है, वो पूरा पाकिस्तान को जो है कल्चर और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं लोग, उन्हें आज उसी चक्की में पीसा जा रहा है जिस चक्की में ये कभी पिसा करते थे आज से 35 साल पहले थे, आज भी इसी चक्की में पीस रहे हैं। मैं सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हम्बल ही कर सकते हैं, फोर्स आगे हम क्या कर सकते हैं। 2-4 दफ़ा हमने हम्बल रिक्वेस्ट की, फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे थिएटर्स को SOPs के मुताबिक खोला जाए। हम बिल्कुल यकीन करें कि
110% SOPs जो गवर्नमेंट तय करके हमें बुलाए, आप हमारे साथ मीटिंग तो करें, हम किस तरह से थिएटर खोलना चाहते हैं। मैं तो गवर्नमेंट पंजाब को मशवरा दूंगा कि इन आर्टिस्टों से आप कोरोना वायरस की जो एहतियाती तदाबीर है उनकी कंपेन करवाएं थिएटर में। हम इस पर कोई ड्रामा डिज़ाइन करें, हम थिएटर पे लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में बताएं, हम ड्रामे के जरिए हम चाहते हैं कि हमारा थिएटर, हमारा रोजगार खोला जाए, आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना तंग और कभी भी इतना मजबूर नहीं जितना आज है। बड़ी मेहरबानी जी, मेरी तरफ से तमाम मीडिया के जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, हम वेलकम कहते हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसी यानी कि प्लेटफॉर्म है कि जो हर जगह पे हमारी बात, किसी की बात, किसी गरीब की, किसी अमीर की बात पहुंचाने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि WHO जो इदारा है, पूरी दुनिया का आदमी सेहत का इदारा है, उसने कह दिया अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने कह दिया अब 1 साल कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। भाई अगर जीना पड़ेगा तो हमें जीने दो, लेकिन काम भी तो करने दो। आपने इतनी देर से ये कह दिया कि जी लॉकडाउन करेंगे तो मईशत तबाह हो रही है, ऐसे हो रहा है। आप अरबों रुपया लोगों में बांट रहे हो खैरात समझ के, तो आप वही अरबों रुपया अपनी फोर्स पे लगाए। वो मास्क, सैनिटाइजर मार्केटों में हर जगह पे आपके पुलिस वाले हर जगह पे खड़े हों, लोगों को दें ताकि वो एहतियात करें। पब्लिक आप के कहने के मुताबिक एहतियात करें। हम ये चाहते हैं कि ड्रामे फौरन खोले जाएं, और हम वैसे भी आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि थिएटर में कितनी एहतियात की जाती है। हम जितना फासला गवर्नमेंट कहेगी हम उतना फासला भी रखेंगे, हम सैनिटाइजर का भी पब्लिक को इस्तेमाल करवाएंगे, हम मास्क भी देंगे। लेकिन प्लीज़ बराहे करम ये ज़रूर ध्यान में रखें, अगर आप ये कह सकते हैं कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो आप ये भी कहते हैं कि आपको काम के साथ भी जीना पड़ेगा। हम काम करके, हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की। ये फनकार अल्लाह की रहमत से आपको लाखों करोड़ों रुपया सालाना कमा के देते हैं। आप थिएटर खोलें, हम आपकी बताई हुई पॉलिसी के मुताबिक करेंगे काम, और ये ना हो कि आप जैसी पॉलिसी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इजाज़त दे दी, कुछ लोगों को नहीं, थिएटर को नहीं इजाज़त दे रहे। तो आप तब करेंगे जब कुछ लोग तो हैं हमारे फनकार, हम जो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जो मजबूर इतने हैं कि वो बहुत परेशान हैं। तो आप प्लीज़ बराए कम थिएटर खोलें ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से कि हमने काफ़ी मरतबा स्ट्राइक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गवर्नर साहब के पास गए हैं, CM हाउस गए हैं, तो सुना नहीं गया, कुछ भी समझा नहीं गया। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये फनकारों को, खासकर थिएटर के फनकारों को ये गवर्नमेंट वाले ये इंसान समझते हैं। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए हमारा इस तरह साथ दे दें जिस तरह ये मीडिया वाले दे रहे हैं। हर मरतबा ये आ रहे हैं, कैसे साहब और सनाउल्ला साहब जो हैं ये हमारे भाई हैं, इनकी कावश है, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये काम खुल जाए, हमारा थिएटर खुल जाए। हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करना चाहिए। और ये मैं पता नहीं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतनी बेहिस गवर्नमेंट देखी, मैंने ज़िंदगी में देखी इतनी बेहिस गवर्नमेंट। ये सोचा जा रहा है आप मरने के बाद लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आप मरने से पहले मदद करते हैं तो गरीब बंदा कभी नहीं मरेगा। मीडिया का आपको शुक्र अदा करता हूँ कि वो जब भी हमने आवाज़ दी वो हमारी आवाज़ के आए, तमाम मीडिया वालों का और जितने भी हमारे मीडिया में भाई, तो समझ से बाहर हो गई है बात कि गवर्नमेंट हमें इस मुल्क का शहरी भी समझते हैं या नहीं समझते। वैसे तो कहा जाता है कि सकाफत किसी भी मुल्क का चेहरा होता है, पहनावा होता है। ये एक ऐसा मुल्क है कि अपने चेहरे को बिगाड़ रहे हैं, अपने पहनावे को बिगाड़ रहे हैं। हम
बड़े हम्बल तरीके से कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कारोबार खोल दिया जाए। 8 घंटे का काम, ये सोतेली माँ नहीं तो फिर क्या है कि आप 8 घंटे का कारोबार खोल रहे हैं, ट्रेनें और 10 खोल दी आपने, जिसमें एक वक्त में कम से कम 4 से 5 हज़ार बंदा सफ़र करता है, जहाँ पे सिर्फ 400 बंदा है। थिएटर तो पहले ही क्राइसिस से गुजरा है, पहले ही 150-200 बंदा आता है। अगर हम बैक शो में भी 150-200 बंदा बैठा लेंगे तो ये आप देख रहे होंगे। मुझे आज एक बात की तकलीफ होती है कि हमारी बात ऊपर तक क्यों नहीं जाती। ये मैं आज कहूँगा और मेरी ये कम्युनिटी, ये मेरे जो भाई हैं ये नाराज़ होंगे, लेकिन मैं कहूँगा मुझे हमेशा इसकी सज़ा मिली है सच बोलने की। इस वक्त कोई फनकार बैठे हुए हैं आपके सामने जो बिल्कुल बुरी हालत में है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके घर का किराया नहीं है, जिनके पास गाड़ी की किस्त नहीं है, वो फनकार नहीं आए जिनके पास अभी भी 6 महीने का स्टॉक है। और एक इतला और आपको देनी है कि 2 फनकार, एक डायरेक्टर और एक मेरा बहुत करीबी दोस्त मुजद्दद मिर्ज़ा, जो फनकार भी था, म्यूजिशियन भी था, सिंगर भी था, वो सिर्फ इस टेंशन से मरा है कि उसके बच्चों के पास रोज़े खोलने के लिए समोसे नहीं थे। ये उसने मुझे फ़ोन पे कहा है कि यार मेरे बच्चों ने मुझे कहा है कि जी समोसे लाओ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से लाऊँ। और एक हमारे डायरेक्टर तनवीर साहब, वो भी उन्होंने मुझसे शेयर किया कि यार ये थिएटर कब खोलें। अगर आप चाहते हैं कि ये भी जो पीछे हम खड़े हैं और ये जो आगे बैठे हैं, इनमें से भी एक एक करके भूख से मर जाए। कोरोना तो हमें अभी तक टच नहीं किया किसी फनकार को, तो शायद भूख से मर जाए। तो प्लीज़ मेहरबानी है उस्मान गुलजार साहब, और मुझे समझ नहीं आ रही वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं, जो इस वक्त गॉड फादर हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उनको जब भी सपोर्ट किया सबसे पहले हॉस्पिटल से लेके उनके पहले इलेक्शन तक जितना फनकारों ने प्रमोट इमरान खान साहब को किया है, किसी और कम्युनिटी ने नहीं किया। ये मैं चीज़ का बताऊँ, प्लीज़ हमारे कारोबार खोल दिए जाएँ। हम भूखे मरने पे मजबूर हो गए हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। प्लीज़ 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 105 अरब रुपए गवर्नमेंट कहती है कि हमने कोरोना क्राइसिस में आवाम को दिए हैं। इस 105 अरब में से थिएटर और सिनेमा के किसी फनकार, तकनीकी अमले, किसी मुलाजिम को 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है जी। और गवर्नमेंट जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार साहब से रिक्वेस्ट है कि एक शख्स फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे जो थोड़े बहुत फनकारों से रास्ते में थे। अब कल्चर की मिनिस्ट्री वज़ीर आला के पास है, तो उस वजह से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की भी दिलचस्पी कम हो गई है। तो बराए मेहरबानी उनको कल्चर की दिलचस्पी दे दे, कम से कम हमारे छोटे छोटे काम तो होते रहे। डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो इन 3 महीनों में ये देखा है कि इस क्राइसिस में फनकारों के साथ या उनकी फैमिलियाँ हैं या फिर दूसरी फैमिली मीडिया है। सिर्फ मीडिया दुनिया भर में ऐसा होता है, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में ऐसा होता है कि किसी फनकार को कोई तकलीफ होती है तो हुकूमतें और आवाम, वहाँ की हुकूमतें और आवाम तड़प उठती है, और पाकिस्तान में फनकार तड़प रहे हैं हुक्मरानों के कानों पर जो तक फनकार 3-4 फनकार इस वजह से मर गए हैं और उनका कोई पुराने हाल नहीं। लगता है कि किसी सोची समझी तकीन के तहत यहाँ सकाफत को ख़त्म किया जा रहा है, सकाफती नुमाइंदों को ख़त्म किया जा रहा है। जब हुक्मरानों पर कोई मुश्किल आती है तो हम सकाफती सफीर बना दिए जाते हैं, और जब आज पर कुछ मुश्किल है तो हमें कुछ नहीं समझा जा रहा। इमरान खान साहब, मौजूदा गवर्नमेंट, मैं आपसे अपील करता हूँ कि ऐसा ना हो कि दुनिया भर में पाकिस्तान के हुक्मरान बदनुमा दाग बन जाए फनकारों के लिए, और दुनिया भर के लोग जिनका हमसे सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है, और वो इंसानियत के रिश्ते से बाहर से बैठकर फनकारों को सपोर्ट करें, और यहाँ के लोग बेहिस होकर बैठे रहें और दुनिया भर में आपकी बदनामी हो। इसलिए अपने फनकारों को इमरान खान साहब खुद संभालें। अगर
तफरीही मकामात खुलने हैं, तफरीही शहर खुलने हैं, वहाँ पर लाखों लोग जाने हैं। वहाँ कोरोना ने नहीं आना, आपका कोरोना से एग्रीमेंट हो गया है कि वहाँ पर कोरोना ने नहीं आना, प्लाजों में कोरोना ने नहीं आना, मार्केटों में नहीं आना। तो प्लीज़ कोरोना के साथ ये भी एग्रीमेंट कर लें कि थिएटरों में काम करने वाले फनकार भी इंसान हैं। खुदारा रात को 2 घंटे के लिए यहाँ भी ना आए और हम रोटी खाएं। मैं अब फनकार इतने बेबस और कमज़ोर हो गए हैं कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये सड़कों पर निकल के अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। मुझे लगता है आपको फिर भी कुछ एहसास नहीं होगा। खुदारा एहसास करें, कुछ ऐसी चीज़ें सूंघ कर सो जाने की बजाय किसी ऐसी चीज़ को सूंघिए जिससे दिमाग भी, ज़मीर भी जाग जाए और आपको अपने फनकार भी इंसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप ही देख रहे हैं हमारे साथ कोई नहीं, चले कम अज़ कम आप तो हमारे साथ। सबसे पहले हमने स्ट्राइक शुरू किया, पंजाब असम्बली के सामने बैठे, गवर्नर हाउस गए, वज़ीर आला हाउस गए, फिर गवर्नर साहब के साथ मीटिंग कराई गई, हमारे नुमाइंदों की बड़ी मोहब्बत के साथ हमें धरना दिया गया। फिर हमें कह दिया गया कि ईद के फ़ौरन बाद से आपके थिएटर खोल दिए जाए। हम इसी इंतज़ार में रहे कि चले आप भी हमारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि फनकार के पास सिवाय मोहब्बत और दुआओं के अलावा कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास अरबों खरबों रुपए होते तो शायद हम भी फन की सूरत में गवर्नमेंट के खजाने में डाल देते और कहते खुदारा आप तो देते। हम तो मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। जो भी परेशान पुरसाने हाल हमारे सामने आकर बैठ जाता है, हमारी कोशिश होती है कि कम अज़ कम इसका दिल और दिमाग गुलाब के फूल जैसा हो, ये मुस्कुराता हुआ हमारे हाथ से बाहर जाए और अपनी फैमिली में जाकर खुश होकर जिंदगी का दोबारा से आगाज़ करे। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी और हुकूमत से मैं इल्तमास करता हूँ, खुदा के वास्ते हमारे हाल पे भी रहम किया जाए। हम भी आपका वजूद हैं, हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम भी इंसान हैं। खुदा के लिए हमें इंसानी समझा जाए, हमारे थिएटर खोल दिए जाए और इज्जत के साथ हमें रिस्क कमाने के लिए हमारे थिएटर को खोला जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितना अपने मीडिया बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहा है हमारे साथ, और कैसर सनाउल्लाह को ये क्रेडिट जाता है। अब तक 1.5 माह से जो जद्दोजहद मैंने कैसर सनाउल्लाह की देखी है इन फनकारों के लिए, खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर का मिनिस्टर ही कैसर सनाउल्लाह को होना चाहिए। और एक बात मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि वो मुल्क बहुत खुश नसीब होता है, बहुत खुश नसीब वो मुल्क होता है जिसमें फनकार पैदा होता है, क्योंकि फनकार अवाम के लिए ऑक्सीजन होता है, फनकार अवाम के लिए रिफ्रेशमेंट होता है, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है। यार आप कैसे लोग हैं भैया, आपकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जो लोग लोगों को हंसाते हैं आप उनको रुला रहे हैं। हमारे घरों में जो राशन था वो भी मुक गया दे, बिजली का बिल देख के साथ ही साढ़े सुख गया गे। बिजली का बिल आया, आज हमारा मीटर काटने के लिए आ गए। 3 मास का बिल है मेरे पास। उस्मान बुज़दार साहब, अगर हम जज्बात में नहीं आएंगे, हम रोएंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, किसको जाकर हम बताएंगे हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक हमें दिया जाए। अल्लाह रसूल का वास्ता है, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने अफसरान की 3 माह से तनख्वाहें बंद कर दें, देखें जरा उनके क्या हालात होते हैं। आप अपने बच्चों को शॉपिंग ना कराएं, ईद पर देखता हूँ वो आकर आपको क्या कहते हैं। आप देखें जरा अपने घरों के अंदर, आप रोड पर फिरे जरा पैदल, तो आपको समझ लग जाए कि गरीब आदमी की जिंदगी क्या होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, गरीबों को अंदर ही अंदर से खा गए हैं, गरीबों को अंदर ही अंदर से खा गए हैं। ये पाकिस्तानी नहीं कोई और आ गए हैं।
एक टाइम ये जो राब्ता कमेटी के इजलास गवर्नमेंट बुलवाती है या पार्लियामेंट में जो इजलास होते हैं जिस SOPs के तहत वो बैठे होते हैं ना, इसी तरह हमने थिएटर में बंदे बिठाने हैं। आप प्लीज़ उस चीज़ पर गौर कीजिएगा और ये मीडिया से कहता हूँ कि प्लीज़ वो फुटेज जरूर चलाइएगा जिस तरह पार्लियामेंट में इनके इजलास हुए हैं, जिस तरह इन्होंने राब्ता कमेटी का इजलास बुलवाया है, जैसा कि 5 तारीख को फिर इजलास है, जिस तरह ये सीटों पर बैठे होते हैं ना ये सारे, उसी तरह ये आके पब्लिक में बैठना है और उतने टाइम भी बैठना है जितना टाइम ये बैठते हैं। और दूसरी नंबर बात ये है कि एक धरने में इमरान खान साहब ने पूरी आवाम से कहा था कि बिल को चला दो, तुम्हें बिल ज़्यादा आ गए हैं। क्या अब फनकार को भी बिल चला देना चाहिए? बड़ी मेहरबानी करें, थिएटर खोल दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान साहब से बताने को बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ बड़ी मेहरबानी सारे फनकार फिर तुम्हारे सामने जा लैके आए, बड़े बड़े जगह से आए तुम्हारे सामने, तुम पता नहीं लगा कि प्लीज़ फनकार के दरवेश ये होर लोग हैं, इन्होंने तंग ना करो, नहीं तो करोना तो नहीं हो सकता है जी। ठीक है जी, ये साड़ियाँ बदमावां लवो, असं फनकार लोग हाँ, ये करोना किसी के चाचे का पुत्र नहीं था, ये वजीर आजम साहब नहीं हो सकता तो वजीर आला साहब नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सारे टिकट खोल दो। खुदा जैसा कि आप सबको पता है कि हम किस क्राइसिस का शिकार है। सबसे पहले मैं अपनी फनकार बरादरी और सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सहाफ़ी ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमारे साथ शाना माशाल्लाह खड़े हुए, अभी भी बहुत थैंक यू है। हम मुसलसल तकरीबन 1 महीने से या 1.5 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं कि थिएटर हमारे खुल जाए, क्योंकि अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए, इसलिए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जैसे सरदार सिद्दीकी साहब ने अपना बिल दिखाया, इसी तरह हर फनकार के घर बिल पहुंचा है इस कोरोना के बावजूद। और मैं इनकी तारीफ करता हूं कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें फनकार सिविल नाफरमानी करेंगे और इस चीज़ की तैयारी करेंगे। सिविल नाफरमानी की तरफ मूव करें, इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पे उन फनकारों को जानता हूँ जिनके घर में वाकई खाने को कुछ नहीं है, बहुत क्राइसिस का शिकार है, जिनके बच्चे भूखे हैं, चूल्हे ठंडे हैं। खुदारा इमरान खान साहब फनकारों की तरफ गौर किया जाए और इनकी दाद रसी की जाए प्लीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब प्लीज़ कुछ आर्टिस्ट साढ़े ऐसे है ने जेड़े गुरबत तो किन्ना उत्ते ही जी रहे हैं, लेकिन जेड़े तकरीबन मेरे लैवल के आर्टिस्ट ने वो गुरबत तो थले जी रहे हैं। असी 7 दिन के पैसे लेने होंगे ने खान साहब, वो 7 दिन के पैसे जुम्मे तो ड्रामा शुरू होता है तो सानू जुम्मे रात को मिलते हैं, तो जो जुम्मे रात को मिलते हैं तो ये असी पिछले कर्जे ला देने 7 दिनों के जोड़े असी उधार लै आते हैं। यानी कि अगले 7 दिन फिर असी इंतजार करने जुम्मे रात का, वो जुम्मे रात आए फिर सानू पैसे मिलन, फिर असी अपने अखराजात जोड़े कीते ने जो कर्ज लिया होया असी वो अदा करिए ताकि वो सानू राशन भी दे दे दुकानदार, वो साढ़े बच्चों की फीस फूस भी मेनटेन हो जाए, असी कोई दवा दारू भी ले लीए। खान साहब पूरे 2.5 तो 3 महीने वो चले ने, उस जुम्मे रात नहीं आ रही। थोड़ी मेहरबानी है खोल दो इस तो पहले कि असी जुम्मे रात मंगन लग पाइए, जनाब की मेहरबानी। सुनिए, आप फीमेल जो खबर दी है वो इस कोरोना क्राइसिस में थिएटर बंद होने से कैसी जिंदगी गुजार रही है, वो आप अपना हाल चलाएंगे और अपना मुतालबा गवर्नमेंट को पेश करेंगे। दोस्तों के सामने एक बात इमरान खान साहब
गुजारिश करता हूं तुसीं ड्रामा खोल दिओ असीं तुहानूं नवां पाकिस्तान बनाउण वास्ते काशी मैदान लै देंगे साहब से ये पूछना चाहूँगी जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है दूसरे लोगों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोना क्या मतलब इस टाइम में नहीं आता इसने टाइम दिया हुआ है रोना नहीं काटो कि इस टाइम में मैं नहीं आऊँगा इस चीज़ का मुझे उनसे जवाब हुकूमत हमेशा से अपनी मनमर्जियाँ करती आ रही है गरीबों की गरीब घरों की आज तक हुकूमत ने कभी नहीं सुनी है और ना ही कभी उनको आपने देखा है कि वो किस हाल में जी रहे हैं सिर्फ ये कह देते हैं जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं गरीब ये करते हैं गरीब वो करते हैं हमने गरीबों के लिए ये कर दिया हमने गरीबों के लिए वो कर दिया क्या किया है आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं कि गरीब जो है वो मौत के करीब जा रहे हैं इतना करीब जा रहे हैं कि रोटी तो नहीं वो पानी भी पी के मर जाएंगे इतना कुछ है हम सबके अंदर आप सब लोगों ने बोल दिया है कि हुकूमत 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 हम भूल ही गए हुकूमत है क्या हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही कल को फिर से आप लोग को हमारे ही वोट चाहिए हम लोग ही हैं जो आपको आगे वोट देते हैं और हमें है जो आपको इस मुकाम पे लेके आते हैं एटलीस्ट हमें उस नौबत में मत लेके आए कि हम आगे आपको आगे की जगह से नीचे उतार हम आपके दरवाजों के आगे बैठ जाएंगे अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिलियों को लेके आप नहीं जानते हमारी फैमिली हमारे घर कैसे चलते हैं खुदारा हुकूमत में जो लोग हैं मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी मैं सबको कहती हूँ कि खुदारा हमारे कारोबार खोले जैसे आपने बाकी खोले वैसे आप हमारा काम भी खोले थिएटर है सिनेमा है हम लोग वही कर सकते हैं और हम वही करेंगे आप लोग हमें कोई ऐसी चीज़ मैसर नहीं कर रहे जिससे हम आगे बार बार थिएटर और सिनेमा के नाम ना लें या तो आप हमें कोई ऐसा कारोबार खोल के दे दें कि हम थिएटर को भूल जाएं हम थिएटर का नाम ही ना आप लोगों को अगर आप हमें रोटी नहीं दे सकते दूसरा कारोबार नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो हम काम करना चाहते हैं हमारा वो काम बोल दिया जाए गुजारिश आपकी सिर्फ यही है वरना हमारे खानदान के खानदान अपने घरों के दरवाजों के आगे बैठ जाएंगे फिर आप जाने और हमारी फैमिलियाँ जाने और हमारी भूख जाने फिर या तो आप अंदर से जिंदा मारी रहेंगे या हमारी लाशें आपके घर के अंदर आएंगी मेरी प्रार्थना आपने एक ही हमारे साथ लोग काम करते हैं इतने सबके साथ होते हैं भी होते हैं वो बेचारे दिहाड़ी भी होते हैं मिलती है तो वो खाते हैं तो नहीं मिलेगी तो वो नहीं खाएंगे एक तो वो काम कर सकते हैं थिएटर में ही काम करना चाहते हैं और दूसरी बात ये है कि कोई और काम मिलेगा तो उससे उसकी पूरी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसलिए कि आपकी ये मेहरबानी होगी ये पैटर्न खोल दिया जाए सबका भला है इसमें आपका भी भला होगा प्लीज़ प्लीज़ इमरान साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम साइंस है मैं एक बहुत छोटी सी फनकारा हूँ मैंने इस फील्ड के लिए 18 साल इस फील्ड को दिए और बहुत मेहनत से दिए हैं फनकार एक बहुत अनमोल है जिसकी कदर इस पाकिस्तान में नहीं है मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगी लेकिन सिर्फ मैं ये जानती हूँ कि हम सब एक हैं चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है चाहे वो छोटी मुसीबत में है चाहे वो बड़ी मुसीबत में है लेकिन हम सब एक हैं ठीक है मेरी ये गुजारिश है अगर आप हमारा ये काम नहीं खोल सकते तो फिर हमें बताएं कि हम क्या करें उसका अगला हाल हमें बता दें या फिर हम अपने घरों को लेकर वज़ीर आज़म के घर चले जाते हैं बीमार है, हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, मालिक भी
माननीय वज़ीर आज़म साहब कि आप प्लीज इसको खोल प्लीज प्लीज प्लीज